वेलकम बैक। बल्दियाती इलेक्शन के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जिस तरह वक्त गुजरता चला जा रहा है हम देख रहे हैं कि लोगों में भी कहीं ना कहीं जोश व खरोश बढ़ता चला जा रहा है और कराची के 7 अजला में 24 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जितनी भी सियासी जमातें उन तमाम की जानिब से हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम भी अब ज़ोरों शोर से जारी है और इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में रैली निकाली गई है और वहाँ पर हमने देखा है कि कारकुनान जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम ही लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि वो अगर उन्हें वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और कुरत पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कराची की सियासत में कुछ भी पेशगोई करना अब नामुमकिन सा लग रहा है। मैदान बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओपन है, सब देखेंगे कि कौन जीतेगा, सबकी नजरें इस चीज पर लग गई हैं कि कौन सी सियासी जमात जीतने के लिए जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी हम सबके सामने रही है तो कोई मुतमईन नजर नहीं आ रहा। सब पूरी आवाम ही हमें नाला नजर आ रही है, पूरी आवाम नाराज है क्योंकि मुतालबात करते हैं, काफी कुछ कहते हैं। इस वक्त मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो वो भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने ज़िमनी इंतखाब देखे उससे तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हद तक बिल्डअप हो गया और वो भी चाह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर आए वो कि असरात यहाँ पर भी मुरतब होते हुए दिखाई देंगे। अवाम की चॉइस है ना, बेसिकली अवाम मुंतखब करेगी, अवाम बराह रास्त उसका जो है वो नुमाइंदों से ताल्लुक होता है और यही 24 जुलाई को देखना है कि अवाम ने इस बार किस पार्टी को मुंतखब करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हर बार आजमाई जा चुकी है और हर बार जो है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो है वो हमने देखी है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब बढ़ चढ़कर इस बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा ले रही है। मैं आपको कल की बात बताऊं, मेरे घर के अंदर जो है वो पैम्पलेट लेकर आए हैं लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन्होंने कहा, एक खातून जो है वो 4th फ्लोर तक चढ़ के आई और उन्होंने कहा कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर वोट दीजिएगा। तो मतलब इस तरह से मुहिम चल रही है जो कि काफी हद तक जो लग रहा है कि अवाम पुरजोश दिखाई दे रही है। और जमात इस्लामी भी बहुत जबरदस्त तरीके से इंतखाबी मुहिम वो भी चला रहे हैं। मैंने भी देखा जब मैं घर जा रही होती हूँ तो जगह जगह उनके बैनर्स लगे हुए हैं और उनके कारकुनान भी घरों से बाहर आए हुए हैं। और स्पेशली अब जो एक इन्वेंशन हो गई है ये कि व्हाट्सएप के जरिए भी जो है ना आपको इन्वाइट किया जा रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए हैं और लोग यहाँ पर भी अपने तरीके से जो सोशल मीडिया का दौर है ना, मुहिम चला सकता है वो उस तरह से चला रहा है। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं और सही गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चीज भी नहीं आई है। बिल्कुल यही तमाम चीज़ें जो हम पीटीआई की तरफ बात कर रहे थे, नॉर्थ नाज़िमाबाद में पीटीआई ने रैली निकाली है। पीटीआई ने जो है इसी तरीके से इंतखाबी मुहिम को लेके चलना कैसे और किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में मार्का अबूर करना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं और इनकी कोशिशें जारी हैं। वो क्या कोशिशें वो भी देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन यूसुफ के उम्मीदवारों के चेयरमैन काशिफ नजम और वाइस चेयरमैन कासिम रजा की क़यादत में शानदार रैली निकाली गई, जिसमें रैली के शुरका ने पुरजोश अंदाज में नारे लगाए और पार्टी परचम लहराए। रैली यूसुफ के दफातर और इलाकों में गश्त करती रही। इस मौके पर यूसुफ के उम्मीदवार चेयरमैन काशिफ नजम, काउंसलर जाफर शाह और नासिर अब्बास का कहना था कि हम इलाके के मसाइल को समझते हैं, कामयाबी के बाद उन्हें हल कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये यूसी जो है इसको बेहतर करके दिखाएंगे। माजी की में आपको पता है कि जिस तरीके से 32 सालों से 35 सालों से यहाँ पर जिन अदवार में और जिस माहौल में यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम रुके रहे हैं, हम इंशाल्लाह उन सब तरक्याती कामों को बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मसाइल तो यहाँ सीवरेज का बहुत इशू है, दूसरा यहाँ कचरे का बहुत इशू है, दूसरा यहाँ पर पानी का भी बहुत बड़ा इशू है। तो इंशाल्लाह हमारा इलाके में फोकस ये होगा, जो हम इंशाल्लाह इलाके से लोग हमें वोट देंगे, इंशाल्लाह जब हम जीतेगा तो हम इंशाल्लाह इलाके में भरपूर काम करेगा। हमारी तरफ भी यही मसाइल हैं, सीवरेज का और क्या कहते हैं रोडों का, कचरा कुंडियों का, इनका ये सारे मसाइल हैं हमारी तरफ। इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो ये सारे काम आवाम के लिए बिल्कुल करेंगे और रात ना दिन कोई टाइम नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। यूसी5 नॉर्थ नाज़िमाबाद के उम्मीदवार चेयरमैन जावेद आलम, काउंसलर जुनेद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हम इलाके में बुनियादी मसाइल हल कराने मैदान में उतरे हैं। असल में बेसिक मसला ये था कि हमारे जो इलाके के मसले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ की नुमाइंदगी करने वाला कोई
पिछले 10 साल से कोई मौजूद नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत जो भी काम थे वो करवाते थे। अब जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है खान साहब ने कि आप अपने एरिया को रिप्रेजेंट करें। जो हमारा मंशूर है वो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त आप किसी से भी रोकेंगे कि उसके क्या मसले हैं तो वो यही बताएगा कि यार मेरा रोड टूटा हुआ है, मेरे यहाँ पानी नहीं आता, मेरा यहाँ सेवरेज का निज़ाम दरम बरम हुआ है। तो जो हमारे मसाइल हैं जो हमारे साथ भी पेश आए, क्योंकि हम भी एक आम शहरी है और इसी शहर के शहरी हैं, तो वही मसाइल जो सबके थे वही हमारे थे, तो उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। रैली का इख्तिताम UC5 नॉर्थ नाज़माबाद टाउन ऑफिस पर हुआ, जहां उम्मीदवारों का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल भी किया गया। बिल्कुल, जहां पर तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी की बात ना की जाए तो ऐसा लगता है कि शायद सिंध की बात ही नहीं की है, क्योंकि सिंध की नुमाइंदा एक जमात है। पीपल्स पार्टी तो उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़ोर शोर से मुहिम जारी है और वो भी लोगों को मोबिलाइज़ करने में लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि लोग मज़ीद जो कि उनकी कारकर्दगी है उसकी बेस पर उनको वोट दें और एक बार फिर से कराची का मैंडेट उनको दें। तो इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करें कि हमारे नुमाइंदा हफीज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। हफीज़ अंसारी, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और लोगों में कैसा जोश जज्बा देख रहे हैं, किस तरह से पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन का मैदान जो है वो सजने को तैयार है और बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातें भी उतर चुकी हैं। हर सियासी जमात के दावे करते नज़र आ रही है आवाम के मसाइल हल करेगी, लेकिन कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है, बेपनाह मसाइल हैं यहाँ पर। जीतने के बाद भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से फिर ये रोना रोया जाता रहा है कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल जो है बाख्तियार नज़र आई है, उनके बाद भी कामयाब होने के बाद दीगर सियासी जमातें अगर यहाँ आई हैं तो बेख्तियारी का रोना रोती रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं अवाम से, और अगर यानी कि पीपल्स पार्टी ही सिंध के बल्दियाती क़यादत के अंदर आती है तो फिर ये रोना शायद ना रोया जाए। अवाम जो है लोग ऐसे भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो बाख्तियार रहें जीतने वाले लोग। हम ये जानना चाहते हैं अवाम से कि अवाम क्या कहती है, क्या कहेंगे कि आप लोग किसको वोट कर रहे हैं इस वक्त? हम जो है सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको चांस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है और है भी इस वक्त, लिहाजा बल्दियात में भी इंशाल्लाह महर पीपल्स पार्टी का आना चाहिए, ताकि जो भी है हमारा शहर कराची एक गुलदस्ता था, किसी ज़माने में रोशनियों का शहर होता था, लेकिन अब वो रोशनियों का शहर खंडात का मंजर पेश कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आप किसको वोट करेंगे इस दफ़ा, और इसकी वजह क्या है कि जिस पार्टी को भी आप वोट करना चाहेंगे, क्यों करेंगे? हम इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि हमने यही देखा है कि इस एरिया में वो बहुत ज़्यादा काम करे, चाहे वो रोड्स बनाने का, चाहे वो पानी की लाइंस हैं, चाहे वो सेवरेज का सिस्टम है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं इस एरिया में। बिल्कुल, देखें, एक रुख अब हम ये देख रहे हैं कि ये रुख भी है कि कराची के शहरी जो है अब ये कहते हैं कि अगर हम ऐसी सियासी जमात को फिर वोट देने का क्या फ़ायदा कि जो फिर बाख्तियार ना हो और बेख्तियारी का रोना रोती रहे, तो फिर ऐसा क्यों ना हो कि पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया जाए कि पीपल्स पार्टी की अगर सिंध हुकूमत हो तो वज़ीर बल्दियात हो तो फिर वो अपने मेयर और कौंसलर और चेयरमैन को इख्तियारात भी देगा, तो सही मानी में कराची के मसाइल हल हो सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें तमाम तर सूरत हाल दिखा रहे थे पीपल्स पार्टी की, जहां पर ज़ोरों शोर से मुहिम जारी है और पीपल्स पार्टी हमेशा से तगड़ी जमात बनकर जो है वो सामने आई है सिंध के अंदर, और सिंध में काफ़ी सालों से जो है हुक्मरानी भी कर रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कहीं ना कहीं जो है वो छूटती है, लेकिन वापस जो है वो गेटअप करते हैं और तमाम चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है तो तमाम तर आवाम के अंदर मकबूल है और आवाम बार बार उनको जो है मैंडेट देने के लिए मजबूर हो जाती है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे नुमाइंदे जो कि काम करने के लिए बेहद जो है वो आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ें देखना अब इस बार भी होंगी कि इस बार तगड़ा जो है मुकाबला किसकी जानिब है। सिर्फ कराची की बात नहीं, देही इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और अभी जिस तरह हमने देखा, जिस तरह हफीज़ अंसारी मौजूद थे और लोगों ने जिस तरह की बात की, लोगों ने कहा कि हम वोट देना चाहते हैं तो हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के लिए अगर कोई कुछ बेहतर करे तो वो पीपल्स पार्टी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ भी चलेंगे। पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मामलात दिखाए, तमाम तर तैयारियां दिखाई, वहां पर मुहिम दिखाई कि किस तरह से जोरों शोर से जारी है और कैंप्स वगैरह जो है वो लग चुके हैं पार्टी परचमों की बाहर भी डिफरेंट जगहों पर अब दिखाई दे रही है। और गहमा गहमी अब जो है कराची और हैदराबाद
حیدرآباد کے اندر نا خوب دکھائی دے رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اب بہت قریب ہے. بالکل، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی طرف چلتے ہیں اریبہ, وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں وہاں پر کیسی گہما گہمی ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کی طرف کیا صورتحال ہے, جی دیکھیے گا. روشنیوں کے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ, تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں. 24 جولائی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کراچی میں 26 ٹاؤنز اور 233 یونین کمیٹیز ہوں گی. اگر بات کی جائے کراچی کے ضلع شرقی کی تو اس میں 5 ٹاؤنز, 43 یونین کمیٹیز اور 172 وارڈز ہیں, جہاں کل ووٹرز کی تعداد 14,54,059 ہے, جن میں سے مرد ووٹرز 7,81,244 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,72,915 ہے. رہائشی کہتے ہیں کامیاب کوئی ہو ہمیں سہولیات سے غرض ہے. جو اس وقت حالیہ بارشیں بھی گزری ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. ہمارا سیوریج کا نظام, ہمارا جو ہے نکاسی کا نظام بری طرح تباہ ہے. تو اس میں جن لوگوں نے بھی پہلے حکومت کی ہے کردار تو سب کا ہے اور سب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قصوروار ہیں. ابھی بھی عوام کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے ایسے نمائندوں کو منتخب کریں جو ان کا کام کر سکیں. تو جو بھی یہاں پہ معاملات ہیں, عوام کو کچھ نہیں چاہیے. عوام کو بیسک نیڈس چاہیے کہ آپ کے گھر کے باہر جو سڑک ہے ایٹ لیسٹ وہ بنی, وہ گھر سے نکلے تو اس کو صفائی نظر آئے. کیونکہ بلدیاتی اداروں کا کام بھی یہی ہے, بدلتی انتخابات میں جو بھی نمائندگان آئے ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو عوام کی ضرورت ہے ان کو پورا کریں. اور جو لوگوں کی بیسک نیڈ ہے, یوٹیلیٹیز ہیں, پانی, بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے, اور سڑکیں, سیوریج کا نظام, یہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. 10-12 سال جتنے گزرے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد سے, اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اور شہر بالکل تباہی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی بہتر یہ ہے کہ لوگ جن لوگوں نے پہلے کام کیا تھا انہی لوگوں کو چن کر دوبارہ سے لائیں. واضح رہے کراچی میں 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں ضلع شرقی میں 31 یونین کمیٹیز رہیں, جن میں سے 20 پر MQM, 4 پر پاکستان پیپلز پارٹی, 1 پر PMLN, 2 پر PTI, 2 پر جماعت اسلامی اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب رہے. بالکل جی, یہ تو کراچی کی صورتحال تھی جہاں پر انتخابی مہم کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے اور لوگ گھروں سے بھی نکلیں گے, ووٹ بھی ڈالیں گے. لیکن اب ہم رخ کریں گے حیدرآباد کا, وہاں پر لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. بلدیاتی انتخابات ہونے کو ہیں اور حیدرآباد میں سیاسی ماحول گرم ہے. ایک یو سی سے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار نامزد ہیں. سب ہی اپنے اپنے انداز میں لوگوں سے ووٹوں کی مانگ کر رہے ہیں, مگر شہریوں کے مسائل حل کرنے کو کوئی تیار نہیں. آتے ہی نہیں ہے, ووٹ لینے تو آ جائیں گے لیکن پانی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دے گا. دیکھیں پانی بھرا ہوا ہے, اس سے بیماریاں ہوں گی نا, سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ, جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ تو پرابلمز ہوں گی نا. دن ہو گئے بھائی اس پانی کو, لیکن ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں مانگنے, لیکن پانی کے لیے کوئی نہیں آتا نکالنے کے لیے. بہت مشکل ہے, نکلنا, بیٹھنا, اٹھنا, جانا آنا مشکل ہے, بچے گر رہے ہیں اس میں. شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں تو کہیں گٹر لائن کے مین ہول بنا ڈھکن کے لوگوں کی جان پر خطرہ بنے ہوئے ہیں. کہیں سیوریج کا پانی روڈ تباہ کر رہا ہے تو کہیں لوگوں کا گھروں سے نکلنا تک محال کیا ہوا ہے. گٹر چوک ہوا میں لائنیں بھری ہوئی ہیں, یہاں کے ذمہ دار جو بھی ہیں, چیئرمین, ناظم, وائس چیئرمین, کونسلر, کوئی بالکل کام نہیں کر رہے ہیں. یہاں یہ بہت مسئلہ ہے, لڑکیوں کا اسکول ہے, پیچھے کمپلینسی, بچوں کا گراؤنڈ ہے, پرائیویٹ اسکول ہے اور یہاں آگے بازار بھی ہے. تو یہ بالکل کوئی پرسان حال نہیں ہے ادھر کا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. حیدرآباد کے شہری بے یار و مددگار یہ امید لگائے آس میں بیٹھے ہیں کہ شاید اس بار بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدوار شہری مسائل کو حل کریں گے. بلدیاتی انتخابات میں باقی رہ گئے ہیں چند ہی روز, مگر حیدرآباد کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں. کیمرامین رضوان زئی کے ساتھ شاہزیب شیخ, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. جی تو ناظرین, بلدیاتی الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو اب جاری ہی رہے گا, لیکن ابھی وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.